भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानित मंच पर आसीन हमारे गाजियाबाद की आन बान शान 4 बार के सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर जी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बड़े हुए हैं और देख करके आगे बढ़े हैं, ऐसी शख्सियत जो हमें आज यहाँ उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम पिछले लगभग 25-30 साल से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह उन लोगों ने मतलब हमारे सांसद जी ने हमारी पार्टी को खड़ा किया है। हमारे पार्टी के वो स्तंभ है गाजियाबाद में, कोई जानता नहीं था बीजेपी को, और बीजेपी को पैदा करने वाले डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर जी हैं। और साथ साथ हमारे आज के अध्यक्ष पहलवान जी और हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष विजय मोहन जी और समाज सभागार में उपस्थित उद्यमी भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। राजू पांचाल, मैं एक उद्यमी हूँ और पूर्व अध्यक्ष भी हूँ और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ। तो मेरा कहना यह है कि उद्योग हित राष्ट्र हित, उद्योग अगर सही चलेंगे तो राष्ट्र सही चलेगा। उद्योग हित में सभी किए गए कार्य सर्वोपरि होंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारे भाई महिपाल जी एक अपनी मजबूत टीम बना करके अपने आनंद औद्योगिक क्षेत्र को एक स्वर्ग की तरह आनंद में बढ़ा दें और जो बीच के मतभेद है उनको भी दूर कर दें। मेरा तो यही विचार है और मैं ये बहुत बहुत पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रामनिवास यादव जी, पहलवान जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजियाबाद के बहुत ही लोकप्रिय और 4 बार सांसद रहे डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर जी, सभा में उपस्थित आनंद औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व के अध्यक्ष RS शुक्ला साहब, नीरज डबास जी, राजू पांचाल जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व में पार्षद रहे चौधरी रविंद्र डबास जी, मैं सभी के नाम जानता हूं, नाम लेने से समय की खराबी होगी। सभी उपस्थित सभी भाई और पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सभी को विदित है और आप सब उस सभा के गवाह भी हैं, 10 जुलाई 2023 को मॉडर्न कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक मीटिंग आहूत की गई। मीटिंग के अंदर सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग के अंदर वो जनरल बॉडी की मीटिंग थी और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वोपरि जनरल बॉडी की मीटिंग है। आज हम अगर किसी को अध्यक्ष बना रहे हैं और कल हमें लगता है कि वो हमारे कार्य में पूर्ण नहीं उतर रहा है तो हम जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के उसको हटा भी सकते हैं, ये हमारा राइट है। जनरल बॉडी के मीटिंग के अंदर हमने सभी उद्यमी भाइयों को बुलाया। उसमें हमारे जो वर्तमान में अभी पूर्व हुए हैं अध्यक्ष आदरणीय केवल पांचाल जी, वो भी मीटिंग में उपस्थित थे और मीटिंग का संचालन जो वर्तमान में अभी एक कैंडिडेट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में पर्चा जो दाखिल कर रहे हैं, तो फूल सिंह वो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। उनके उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि जय भारद्वाज जी के साथ में एक हमारे नीरज भाई पूर्व के अध्यक्ष हैं, ये भी उपस्थित थे कि एक चुनाव अधिकारी उसके अंदर और नियुक्त कर दिया जाए। उसका नाम भी उनके द्वारा सुझाया गया। श्री लालमन पांचाल जी का नाम उन्होंने सुझाया, उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद उनका दूसरा प्रस्ताव आया, उसमें उनके द्वारा कहा गया, आइए भाई साहब स्वागत है नरेंद्र जी, भैया स्थान ग्रहण कीजिए। उसमें दूसरे प्रस्ताव में उनके द्वारा कहा गया
कि इस चुनाव का समय 1 सप्ताह बढ़ा दिया जाए, जिससे हम पूर्ण रूप से तैयारी कर सके। ये प्रस्ताव भी उनका ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। उनके द्वारा तीसरा प्रस्ताव दिया गया कि जो नए उद्यमी यहाँ पे आ गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। उसके लिए ये बात तय हुई कि ये चुनाव अधिकारी का निर्णय होगा, जो उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो ही मान्य है। मीटिंग हुई, उसके बाद में चुनाव की नई तिथि की घोषणा हुई। उसमें पूरा चुनाव का पूरी प्रक्रिया, किस तारीख में नॉमिनेशन होगा, किस तारीख में नाम वापसी होगा, किस तारीख को चुनाव होगा, पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। उस कार्यक्रम के अंदर अध्यक्ष पद के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिपाल चौहान द्वारा नामांकन किया गया। उनके साथ उनके कोषाध्यक्ष, उनकी टीम के महामंत्री के द्वारा नामांकन किया गया, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी ने नामांकन नहीं किया। नामांकन ना होने के कारण चुनाव अधिकारी की बाध्यता थी, उन्होंने उसमें निर्विरोध चुनाव को निर्वाचित घोषित कर दिया सभी प्रत्याशियों को। इसके लिए पूरे क्षेत्र से बधाइयां आनी शुरू हो गई कि आपको बहुत बहुत बधाई। अब जिस पक्ष ने सारे प्रस्ताव रखे, उनकी सब बात मान ली, और उसके बावजूद भी उस पक्ष ने एक अपने नया ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया, अपना चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके लिए कोई बैठक नहीं बुलाई गई। अगर बैठक कोई बुलाई गई हो तो यहाँ मेरे उद्यमी भाई बैठे हुए हैं, कोई हाथ उठा के बता दे कि उन्होंने किसी से सलाह ली, कोई मीटिंग बुलाई कि हम क्या करने जा रहे हैं। किसी से उन्होंने कोई बात नहीं करी और अपना जो है कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। उसके लिए ग्रुप पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने बड़े ही हृदय से जो है इस तरीके से बिल्कुल गहराइयों से आपने लिखा और बहुत दिल को जरा मारते हुए मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये क्या हो रहा है और हमारे उद्यमी भाइयों को एक फुटबॉल की तरह ये चुनाव लड़ने वाले घुमा रहे हैं। मैंने लिखा उसके अंदर, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई जवाब नहीं है। आप हमारे यहाँ वरिष्ठ भाई आ गए हैं नरेंद्र जी, उनको भी मैंने ये कहा कि इनसे पूछ लो, अगर मान लो कोई समय इसका निकल गया है, वो कहीं देर हो गई है, कहीं बाहर चले गए थे, तो फिर समय बता ले लो, एक दिन बढ़ा दे, 1 हफ्ता चुनाव का कार्य। लेकिन वो उस चुनाव से भाग गए। उस चुनाव से भागने का कारण भी आप सब जानते हैं कि उनको पता था कि निश्चित हार होगी। उनका कोई कानूनी सलाहकार है जिसने उनको कहा होगा कि तुम इस चुनाव में भाग ही मत लो, ये निर्विरोध चुन जाएंगे, फिर उसके बाद तुम अपना चुनाव कर लो, फिर जो है वही कोर्ट कचहरी शुरू कर दो। ये उनके मन की भावना में जो समझ रहा हूं। अब ये मीटिंग आज इसलिए आहूत की गई है कि जो चुनाव हुआ है उससे सभी के मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, मेरे साथ नाम लू सबके टेलीफोन आ रहे हैं, क्योंकि वो मीटिंग में मेरे द्वारा आहूत की गई थी कि भाई साहब इसमें आप विलंब मत करो, आप इसमें शपथ कराइए, जो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई चुनाव नहीं करना चाहता तो उसको कोई घर नहीं बुलाएगा और उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि वो अपने मर्जी से कोई भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दे तो हम उसको वोट देने के लिए चले जाएंगे। तो बताइए, आप मेरी बात से सहमत है तो हाथ उठाओ, और सहमत नहीं है तो हाथ नीचे रखें। सब इस बात से सहमत है, तो इसीलिए मीटिंग आहूत की गई है कि अब इस मीटिंग के अंदर हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा शपथ कराई जाएगी और तीनों लोगों को शपथ दिलवाते हैं। इस बात के लिए आप सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? आज पूरा उठा के समर्थन कीजिए कि सब सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं जो संचालन कर रहे थे मुझे एक बहादुर जी, हमारे वरिष्ठ उद्योग बंधु हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप शपथ की कार्रवाई को शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को साक्षी मानकर आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्री एसोसिएशन में अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आदेशों उद्देश्यों और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं का दृढ़ आस्था है।
मैं सदैव आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक ऐसा कार्य करूंगा इसकी गरिमा में वृद्धि हो धन्यवाद। लो भाई यहाँ पर उपस्थित सभी संस्था के पूर्व अध्यक्ष व औद्योगिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी साथियों, मैं सर्वप्रथम आपकी संस्था के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान महिपाल चौहान जी, महामंत्री श्रीमान राजकुमार गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष श्रीमान राघव जी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये जो पद है किसी भी संस्था में, किसी भी परिवार में, ये एक जिम्मेदारी और एहसासों से भरे पद है। ये कोई केवल ये मान ले कि ये सम्मान का पद है। सम्मान तो परिवार में होता ही है। शुक्ला जी अभी से 2 मिनट रुक जाओ, इसे बाद में कर लेना, होता ही है। और जो लोग सामाजिक गतिविधियों के अंदर शरीक होकर अपना समय, अपनी एनर्जी लगाते हैं, उनका सम्मान किया भी जाना चाहिए, इसलिए वो सम्मान का पद तो है ही। परंतु जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी हर समय ये विचार रखना चाहिए कि जिन कर्तव्यों और उद्देश्यों के लिए हमको निर्वाचित किया गया है, हमारे अंदर आस्थाएं व्यक्त की गई हैं, हम उसके ऊपर खरा उतरे। वास्तव में इस भाग दौड़ के जीवन में और जब हम देखते हैं यह काल जो आजादी के बाद का रहा और जिस तरह की देश के अंदर व्यवस्थाएं बनाने का काम हुआ, उसके अंदर लोगों को केवल परेशानियों का सामना, प्रगति का नहीं, ये देश जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, आदरणीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और उसके साथ सबका संकल्प। हम सब इस संकल्प को धारण करके इस भारत के विकास को आगे बढ़ाएं, इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया बनाने का काम करें। हम ये अमृत काल में चल रहे हैं। आजादी का आंदोलन चले था क्विट इंडिया, और वो क्विट इंडिया क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप देश से निकलिए, क्विट इंडिया। और आज जो मूवमेंट है वो है करप्शन फ्री इंडिया। ये करप्शन देश से समाप्त हो, देश के अंदर करप्शन फ्री इंडिया हम बनाएं, ये आज की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है परिवारवाद के समाप्त करने की। परिवारवाद छोड़ो, ये इंडिया पे ऐसा इंडिया बनाना है हमको। ऐसा ये सारी जो बातें हम इसलिए कहना चाहता हूं कि हम अपने इस आनंद इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को एक परिवार के रूप में देखते हैं, और जब हम एक परिवार के रूप में देखते हैं तो इसको उस परिवार के रूप में हमको बनाना है जहां पर ये समृद्ध भी हो और शक्तिशाली भी हो। जैसा राजू पांचाल जी ने कहा कि हमको
इस अवसर पर, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हुआ उसके अंदर कुछ मतभिन्नताएं भी पैदा हुई, परंतु वो मतभिन्नताएं उसी समय तक के लिए हैं। आज हम उन मतभिन्नताओं को समाप्त करके सबको एक साथ लेके और अपने इस इंडस्ट्रियल एरिया को ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जो समाज के अंदर रोजगार उन्मुख भी हो और विकास उन्मुख भी हो। मैं नई टीम को इस अवसर पर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सचिव बने और राघव जी कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बने, राजकुमार गुप्ता जी कोषाध्यक्ष। ठीक है, गुप्ता जी का काम कोषाध्यक्ष जी का अच्छा है। हाँ, इस इंडस्ट्रियल एरिया से मैं बहुत पुराना जुड़ा। मैं समझता हूँ कि 25-30 साल मुझे भी हो गए इस इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े। 91 से तो मुझे खूब ध्यान है कि 91 से जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना, शायद ही कोई सभा समारोह ऐसा रहा होगा जिसमें मेरी उपस्थिति न रही। मैं और मुझे अच्छा लगा कि सब लोग एकजुट होकर ये इंडस्ट्रियल एरिया तरक्की करे उसके बारे में सोचते। शुक्ला जी ने, नीरज जी ने, रानी पांचाली जी, एक लंबी लिस्ट है और ये हमेशा इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम करते। लेकिन एक बात बड़ी सटीक श्री तेग बहादुर जी ने कही कि 1983 में जब उनकी शादी तय हो गई और शादी हुई तो उन्होंने कहा गाजियाबाद में शादी कर दी। गाजियाबाद उस समय बदनाम था, अपहरण के लिए, लूटपाट के लिए, ठीक है नहीं, और तमाम तरह की घटनाएं होती थी। महिलाओं का, माता बहनों का शाम को निकलना कठिन हो जाता था। 9 से 12 बजे का पिक्चर चलते थे, वो पिक्चर देखने लोग डर की वजह से नहीं जाते थे। ये तेग बहादुर जी, ये मामला 83 तक नहीं था। मैं 91 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो मैं सेंट्रल हॉल में बैठा। तो सेंट्रल हॉल में बैठा तो जो एमपी पूरे देश से वहां चुनकर आकर बैठते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा आइए गाजियाबाद नरेश। मैं चुप रहा। जब नई नई जान पहचान हुई, जब थोड़ी सी जान पहचान ज्यादा बढ़ गई तो फिर मैंने पूछा, भाई मैं तो कॉलेज में प्रोफेसर था, पार्टी ने टिकट दे दिया, जनता की मेहरबानी हो गई, मुझे एमपी बना दिया, मैं नरेश किस बात का हूँ। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में अपहरण, लूटपाट, डकैती, इनकी घटनाएं घटित होती हैं, उन सबके आप नरेश हो। मेरे कांटे फूटे। मैंने कहा इतनी मेहनत करके जनता ने मुझे जिताया और देश के जो एमपी, जो देश की जनता उनको चुनकर भेजती है, वो देश की जनता की आवाज होते हैं, उनकी गाजियाबाद के बारे में ये धारणा मैंने उस समय तय किया कि इस धारणा को बदलने की भरपूर कोशिश की जाए। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैंने कल्याण सिंह जी से, मैं कल्याण सिंह का चेलाम भक्त है, मैंने कहा बाबूजी एक दिन रात को नींद नहीं आई। बोले क्यों तोमर जी? मैंने कहा गाजियाबाद नरेश कहा गया मुझे और इन कारणों से नरेश कहा। उन्होंने कहा इन बदमाशों का हम इलाज करेंगे। आज आप देखते आज और इससे पहले भैरव सिंह शेखावत जी गाजियाबाद में मनन धाम में मैंने बुलाए थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। मैंने उस भाषण में कहा उनके सामने, महामहिम जी अब गाजियाबाद को पुराना गाजियाबाद मत समझिए, ये गाजियाबाद वो है जो एजुकेशन हब बने, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, तमाम दर्जनों यहाँ पर खुले हैं। पहले यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का छात्र, यहाँ का लड़का साउथ में पढ़ने के लिए जाता था, अब उल्टी गंगा बहने लगी है,
कि साउथ के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए, बदमाशों का इलाज। इंडस्ट्री पनप है। आपको मालूम है कि महाराज जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में गुंडाओं का सफाया करके और इंडस्ट्री का वातावरण बने, हर साल इंडस्ट्रियल समिट का वो आयोजन करते। देश के विदेश के व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट वो आते हैं। और अब उत्तर प्रदेश का ये माहौल बन गया है कि उत्तर प्रदेश में लोग इंडस्ट्री लगाना पसंद करते हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश कहा जाता था, अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है। इंडस्ट्री फल फूल है, उसके लिए जो सहायता सरकार कर सकती है, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में कोई कसर नहीं है। आप भी बड़ा योगदान कर रहे हैं, सब उद्यमी आप बहुत योगदान कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया पनप रहा है। कब पनप रहा है? जब आप सब मिलकर काम करें। ये ठीक कहा, जयमोहन जी कह रहे थे, हमारे विजेंद्र बाबू ने भी कहा। जी, महिपाल सिंह चौहान जी आपको बधाई देते हैं। आनंद औद्योगिक क्षेत्र के आप अध्यक्ष बने हैं, निर्वाचित। क्या आपकी योजनाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी जो योजनाएं हैं जी, सबसे पहली जो चीज़ है, जो यहाँ का भ्रष्टाचार है वो दूर करना। दूसरी हमारी जो योजना है, माता मंदिर के सामने की सड़क बहुत सालों से नहीं बनी है। जो हमारे यहाँ सबसे प्रथम काम है कि माता मंदिर साइड की जितनी भी सड़कें हैं उस साइड की, वो सारी सबसे पहले मेरी पहल है। दूसरा, जो हमारे यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत है कि ना निकल सकते ना जा सकते। इसका निदान, इसका उच्च स्तर पर निदान सबसे सेकंड प्रायोरिटी मेरी ये है। और थर्ड नंबर पे आता है कि हमारे यहाँ बिजली दुरुस्त होना। हमारे यहाँ ब्रेकडाउन बहुत होते हैं जी, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्रियाँ बहुत सफ़र कर रही हैं। इस पर कोई आदमी कह तो देते हैं लेकिन वर्क नहीं करते। हमारा अभी पीछे मैं जब शुरुआत में ये बातचीत चली तो मैं एक्शन साहब से भी, योगेंद्र जी से भी मिला। उन्होंने कहा कि आप जगह चिन्हित कर दें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वायर टूटती हैं, तो मैं वहाँ के आपके सारे तारों को चेंज कराने की, ऊपर बैठे हुए मेरठ से भी चाहे मेरे को लिखवा के लाना पड़े या आपको भी लिखना पड़े, मैं आपका काम कर दूँगा। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आती है कि यहाँ जो रात की लाइटों की दिक्कत है, राहजनी में जो चैन कभी खींच के लेके इस तरह के नहीं, स्टैनिंग जो ज़्यादा होती है, उस पर भी पुलिस बल से और हिंडन चौकी के जो अपने विमल कुमार जी हैं, उनको भी संज्ञान में दिया जाएगा कि आए दिन यहाँ पे जो लूटपाट और ये स्कैनिंग हमारे अंडरपास के पास होती है, वहाँ भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, जो भी कोई अध्यक्ष आते हैं पहले सड़कों का ही कहते हैं सड़क बना, हाँ, लेकिन आज तक उन्होंने सड़कों ना ऐसे तो नहीं कह सकते, नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। हाँ, नहीं कह रहा नहीं हुआ है, हाँ, पूरा नहीं हो नहीं, पाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले नहीं काम हुआ है या सड़कों का नहीं। मेन सड़क भी अभी पीछे 6, 7, 8 महीने पहले मेन सड़क भी बनी थी। तो इसका क्या कारण है 6 महीने बाद ही सड़क? बस ऐसा, एक तो फाइल चलना करना, वहाँ भाग दौड़ करना, उसमें टाइम लगना, ठेकेदारों को कभी पेमेंट नहीं होना, कई चीजें इसमें बता देते हैं भाई, जैसे कि बता दें हम सुन लेते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने में सड़क टूट जाती है, क्या कारण? ये असल में जो हमारी अंदर से एंट्रेंस है पाल ढाबा के साथ से जो आगे चौक तक की है, कायदे में तो ये सीमेंटेड बननी चाहिए या फिर 2 फुट उठ के बने। 2 कारण है इसके, बस या तो टोटल वहां तक सीमेंट बने या ये कम से कम 2 फुट उठे, तब ये जो है हमेशा के लिए निदान हो जाएगा। अच्छा सर, इंडस्ट्री में जैसे कई बार के मामले हैं, अवैध छापेमारी भी हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण है, कैसे आगे जाए? अब छापेमारी की तो बात देखो जी, ऐसा है, छापेमारी होना, ये करना, ये हमारी कमजोरी है, हमारी एसोसिएशन की कमजोरी है। नहीं तो विभाग आए, एसोसिएशन के अध्यक्ष से मिले, वहाँ उनके पास बताए, एसोसिएशन वाले उसको, चाहे वो नगर निगम का काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हाउस टैक्स वगैरह का है, वो पहले वहाँ आना चाहिए अध्यक्ष के पास, तब उसके बाद वो हमारे संज्ञान में डालें, उनको बैठ के फिर उनकी मीटिंग कराई जाए, तब इसका निदान हो सकता है। आने वाली जो योजनाएं हैं, क्या आप इसमें करेंगे अपने कार्यकाल? आने वाली योजनाएं तो सर ऐसा है कि हमारी यहाँ ज़्यादा इतनी मांगे तो होती नहीं है। हमारे यहाँ तो रोड दुरुस्त रहें, आपका जो है बिजली टाइम से मिलती रहे, बिजली सबसे बड़ी है।
क्योंकि बिजली के बगैर तो इनको ही रेवेन्यू जाता है, नुकसान डिपार्टमेंट का ही है, हमारा तो है ही है, साथ के साथ डिपार्टमेंट का ज़्यादा नुकसान है। और उसके बाद हमारे यहाँ समस्या पानी की तो है ही है, वो काफ़ी टाइम से ये सीवर टैक्स भी ले रहे हैं, पानी टैक्स भी ले रहे हैं, सीवर हमारे यहाँ है ही नहीं। पानी सीवर की तो बहुत बड़ी समस्या तो है ही है, लेकिन जो जब से चली आ रही है टैक्स दोनों चीज़ का ले रहे हैं। अच्छा इसमें सर, निगम में बात भी करी जाएगी। आपके यहाँ पे इंडस्ट्री संचालित है अभी? हाँ जी, कितनी संचालित? ऐसा है हमारे यहाँ जी, जो हमारे अपने जो इस अब की बार जो हमारे यहाँ साफ तरीके से छट के आई हैं वो 204 यूनिटें हैं, लेकिन लोग आते भी हैं जाते भी हैं। अब इस सेशन के बाद में एक बार और 6 महीने के बाद हम बनाएंगे कि लास्ट एंड में कि भाई अब कितनी आगे और कितनी चलेगी। अभी हमारे यहाँ 204-208 के आसपास इंडस्ट्री चल रही है। नए लोगों को अब 2 साल के बाद जैसे ही पीरियड एंड पे आएगा तब इनको जोड़ेंगे, अच्छा सर, जैसे ताकि उनको भी पता लगे कि अध्यक्ष कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, विभाग के काम क्या कर रहे हैं, हमें वो पसंद करेगा, उसे पता लगेगी काम करें, तभी तो हम उससे मेंबर बनाए। पहले से पहले क्या मेंबर बनाए। अच्छा सर, पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है एसोसिएशन के कार्यकाल में। हाँ जी, हाँ जी, पिछले कार्यकाल में। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की तो आरोप की तो ये बात है, देखो जी हमारे यहाँ जो फंड इकट्ठा हुआ है वो करीब 9-8.5 लाख के आसपास खर्च हुआ है। उसमें श्री किरण पांचाल जी ने अभी जब मीटिंग हुई थी आम सभा की, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास 2,29,000 रुपये हैं और तकरीबन 6-7 लाख रुपए हमारे भंडारे हुए या होली प्रोग्राम हुआ या पुलियाएँ बनी, उनमें जो है ये सब खर्च हुए हैं। अब वो अपने संज्ञान में देंगे, अपने बिल देंगे, वो देंगे, पर्चे देंगे, तभी पता लगेगा ना जी भ्रष्टाचार है, क्या हुआ, क्या खर्च करा। अभी तो उनसे लिया ही नहीं गया, जब वो अपना पेश करेंगे तब पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? हम सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए और बिल्कुल करेंगे। आप अपने लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि मेरा साथ दें और साथ चल के काम कराएं। कभी भी कोई बात एसोसिएशन होती है यूनिटी की, ना कि एक सिंगल आदमी की, वेलफेयर की है। वेलफेयर की। अगर ये नहीं है कि एक अध्यक्ष भगा फिरे जाएगा करा, अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम सब साथ चलेंगे नहीं चलेंगे भाई, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना है कि एक अपील पर सब इकट्ठे हो जाए और अधिकारी से बात करें, तभी इसका निदान हो सकता है। सपोर्ट की आप मांग करते हैं? सपोर्ट होनी चाहिए जी, जब मेरे को जिता के लाओगे आप तो सपोर्ट तो मेरे पे है ही ऑलरेडी, लेकिन जहां भी विभाग में जाएंगे हम तो जाएंगे, जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये भी चले। अच्छा सर, 15 अगस्त भी आ रहा है, इस पे क्या देशवासियों को संदेश दें? बस 15 अगस्त पे तो ये शांति बनाए रखें, साफ सुथरा रखें, सफाई रखें, और कोई ऐसी गतिविधि पता लगती है कि कोई देश के लिए घातक है वो बताएं। ये तो आम नागरिक का कर्तव्य है। जी सर, क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। अपने आनंद उद्योग क्षेत्र की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।